आज हम बात करते हैं कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन बनाने के लिए हम सिंटैक्स लिखेंगे डेफ। ठीक है। डेफ के आगे हम लिखेंगे फंक्शन का नाम। सपोज मुझे सम का फंक्शन बनाना है, तो जो दो वैल्यू को सम करता है तो मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम सम। इसमें पैरेंथेसिस के अंदर हम लेंगे पैरामीटर। सपोज मैं दो वैल्यू लेना चाहता हूँ, ए और बी। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको फंक्शन, ये हमारी फंक्शन की डेफिनीशन हो गई। ठीक है। अब हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। हर एक फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है, तो यहाँ से हम जो पैरामीटर में आ रहा है हम उसी को ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉल करके देखते हैं। मैंने कॉल करने के लिए हम लिखते हैं सम, और इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जो हमें ऐड करनी है वो हम पास करेंगे। सपोज मुझे 5, 6 को ऐड करना है, तो मैं 5 और 6 यहाँ पे पास कर दूंगा। ये 5 वैल्यू ए में चली जाएगी, ये 6 वैल्यू बी में चली जाएगी, और 5 और 6 ऐड करके हमें रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू को एक जगह पे स्टोर कर लेता हूँ, या आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन में दिखा भी सकते हो। तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे इसको, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को पिन करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे पाइथन पार्ट टू डॉट पी वाई को। ये हमारी फाइल है पार्ट टू डॉट पी वाई। ये इसलिए हमने लिखा पाइथन पार्ट टू डॉट पी वाई। इंटर करते हैं, देखिए ये 11 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि एक लिस्ट होती है। तो हमने सपोज एक लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के लिए हम ऐसे सिंटेक्स लिखते हैं, और लिखेंगे कोई वैल्यू थ्री सेवन की फाइव। ठीक है। ये हमने एक लिस्ट ले ली। अब मेरे को देखना है कि इसका टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप। इसके अंदर हम डाल देंगे अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, और सेव करके देखेंगे तो ये इस वेरिएबल का ना टाइप बताएगा। तो इसने देखो ये लिस्ट टाइप का बता दे, तो ये हमने एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट तो बन गई है। अब मैं चाहता हूँ इसको इसमें कोई चीज़ ऐड करना। सपोज मैं कुछ आइटम ऐड करना चाहता हूँ, तो आइटम ऐड करने के लिए क्या सिंटेक्स लिखेंगे, एरे डॉट अपेंड। इसमें हम जो आइटम ऐड करना चाहते हैं वो इस एरे के लास्ट में ऐड हो जाएगा। सपोज मैं 66 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये इस लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ, मैं एरे को यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेता हूँ ऐड करने के बाद। और फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए ये लास्ट में 66 इस लिस्ट में ऐड हो गया है। ठीक है। अगर मुझे कुछ रिमूव करना है, सपोज मुझे 66 को ही रिमूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिमूव, और डायरेक्टली उस आइटम का नाम लिख दो। सपोज आप 66 को रिमूव करना चाहते हैं, हमने 66 लिख दिया। अगर आप 78 को रिमूव करना चाहते हो 78 लिख दो। ठीक है। अब मैं दोबारा प्रिंट करा के देखता हूँ लिस्ट को। ठीक है। तो ARR हमने वेरिएबल को प्रिंट कराया है, और देखिए लास्ट में 66 रिमूव हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पोजीशन में पे इंडेक्स है, मैं उसकी पोजीशन पे रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, रिमूव ऑफ स्पेसिफिक फिक पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, एरे लेंगे। करंटली हमारे पास एरे कौन सा है, ये नीचे वाला। ठीक है। अब हम एरे में एक मेथड है पॉप। इसमें हम यहाँ पे हम इंडेक्स देंगे कि हमें कौन सा रिमूव करना है। तो सपोज मुझे 90 को रिमूव करना है, तो 90 को रिमूव करने के लिए -2 देंगे, क्योंकि इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे करके दे सकते हो, और अगर आपको पीछे से देना है तो पीछे -1 होगा, ये -2 होगा। ऐसे करके हम बैक से भी दे सकते हो। तो मैंने बैक से, अगर मुझे सेकंड एलिमेंट को करना है तो मैं -2 कर दूंगा, ये बैक से मूव कर देगा। ठीक है। अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ।
ये स्पेसिफिक पोजीशन पे रिमूव कर देगा। देखिए 90 रिमूव हो गया, 11 और 5 डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिमूव भी देख लिया। अब मुझे सपोज मेरे पास एक एरे 3 है, एरे 2 है, और मैं एरे 2 में सपोज 78 और 102 को अ, अब मेरे पास ये दो एलिमेंट हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एरे 3 में ना इन दोनों एरे 1 और एरे 2 को मर्ज कर दूं। ठीक है, अगर मैं मर्ज का एग्जांपल देखूं, मर्ज लिस्ट का, तो मैं दो लिस्ट को मर्ज कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे पास एरिया पहले से है, प्लस प्लस लिखूंगा और लिखूंगा एरिया 2। अब मैं प्रिंट कराऊंगा एरिया 3 को और सेव करूंगा, तो देखिए ये 78 और 102 एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो लिस्ट को मर्ज भी कर सकते हैं। अगर मैं हर एक आइटम को इटरेट करना चाहता हूँ, मतलब लूप ओवर लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? सपोज मैं लास्ट वाला एरे लेता हूँ, एरे 3, इस पे मैं लूप कराना चाहता हूँ। तो इसके भी दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली फॉर लूप से कर सकते हो, फॉर लूप विद रेंज कर सकते हो, फॉर लूप विद डायरेक्टली आप लिस्ट से भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट वाला लेते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली हम एरे 3 का आइटम को एक एक करके इटरेट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट करके एक्स को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, थोड़ा सा स्पेस देना होता है जिससे कि ये यहाँ पे वो ब्लॉक समझ पाए। ठीक है, और प्रिंट कराऊंगा, तो देखिए आप सारे आइटम सारे आइटम इटरेट होके आपके प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम फंक्शन बना सकते हैं और कैसे हम लिस्ट के साथ खेल सकते हैं। ये कितना ही टाइम लगा हमको सीखने में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं डिक्शनरी को। तो ऑब्जेक्ट में डिक्शनरी, पाइथन में डिक्शनरी कैसे काम करती है? सपोज मैंने एक डिक्शनरी बना ली ऑब्जेक्ट करके, इसके अंदर मैंने कुछ फील्ड्स रख ली हैं। अब इस फील्ड्स को सबसे पहले हमें क्या करना है? सपोज मैंने इसमें कुछ ऐड करना है इस ऑब्जेक्ट में, तो मैं कैसे ऐड करूँगा? लिखूँगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो फील्ड का नाम मुझे ऐड करना, अगर ऐड करना है मुझे कोई फील्ड का नाम, तो मैं सबसे पहले उस फील्ड का नाम लिखूँगा। सपोज मुझे लिखना है जेंडर, जेंडर में ऐड करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू मैं देना चाहता हूँ मेल। ठीक है, और मैं प्रिंट करा के देखता हूँ ऑब्जेक्ट को कि इस लाइन से क्या होगा कि ये इस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। और प्रिंट फंक्शन से हम चेक करेंगे कि ये ऐड हुआ है आइटम कि नहीं ऐड हुआ है। तो फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए ये देखो जेंडर मेल ऐड हो गया है। ठीक है, अगर मुझे रिमूव करना है कोई आइटम, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे दो तरीके हैं रिमूव करने के लिए। पहला तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट लिखो, उसके अंदर पॉप मेथड होता है, इसे लिखो और आप फील्ड बता दो क्या रिमूव करना चाहते हो। सपोज मैं आईडी को रिमूव कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? आईडी लिख दूंगा, उसके बाद प्रिंट करके देखूंगा कि रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद सेव करते हैं, फाइल को चला के देखते हैं। देखिए यहाँ से आईडी रिमूव हो गई है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में आईडी आ रही है। ये तो एक मेथड हो गया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, और मैं दूसरे मेथड से रिमूव करना चाहूँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट मैं लिखूंगा डिलीट, सॉरी डेल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज मैं जेंडर को रिमूव कराना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो आप देखना यहाँ से और सारे आइटम हैं, आईडी है, नेम है, एज है, लेकिन जेंडर रिमूव हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे जिस चीज़ को अपडेट करना है उसका नाम लिखेंगे। सपोज मैंने एज को अपडेट करना है, तो मैं एज इक्वल टू लिख दूंगा 34। ठीक है, और सेव करूँगा और उसके बाद प्रिंट करा के देखूंगा एज को। ये देखिए 34 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में कोई वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि कोई डिक्शनरी में किसी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। तो इसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम प्रिंट कराएँ ऑब्जेक्ट इसके अंदर में जिसको देखना है। सपोज़ मुझे नेम को देखना है, ठीक है? एक्सेस करना है तो मैं इसकी वैल्यू को ऐसे ऐसे लिख दूँगा तो ये देखिए सिर्फ़ प्रिंट हो गया, ठीक है? एक और तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट गेट मेथड से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हम नेम देते हैं। नेम को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं सेव करा के देखता हूँ। देखिए सिर्फ़ हमारा गेट मेथड से भी एक्सेस हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी के सारे आइटम को कैसे-कैसे इटरेट कर सकते हैं। तो लूप चला के देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे की, कॉमा, वैल्यू इन कहाँ से लेना है? हमें लेना है ऑब्जेक्ट से, ठीक है? इसके बाद हम प्रिंट कराएँगे की मैंने की प्रिंट करा दी, कॉमा मैं एक लिख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है? और सेव कराते हैं और फाइल को रन करके देखते हैं। सॉरी यहाँ पे मुझे आइटम्स देना होगा। आइटम्स उसको कॉल कराएँगे तब यहाँ पे इटरेट होगा, ठीक है? तो नेम सिर्फ़ आ गया, एज 34 आ गया, आईडी 64 आ गया। एक और तरीके से हम सिंगल वैल्यू को भी लूप करा सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ़ की जाननी है और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ की को। तो मैं यहाँ पे देखिए आ गया नेम, एज, आईडी आ गई की में। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या दे देंगे की दे देंगे, ठीक है? तो ये की वैल्यू दोनों प्रिंट करा देगा। लेकिन नेम से एज 34 आईडी 67 तो इस तरीके से भी हम लूप से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये फंक्शन है प्रिंट और लिखेंगे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहले हम क्या कहते हैं क्लियर तो इसीलिए क्लियर फंक्शन होता है। इसको लिखेंगे प्रिंट कराएंगे और चलाएंगे। देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्लियर हो गया। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे? हम्म, अगर मुझे इसको परमानेंट डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा डेल से हम डिलीट करेंगे डेल और मैं लिखूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है? वो प्रिंट कराऊंगा तो हमें एरर आ जाएगी क्योंकि ये अब डिलीट हो चुका है। अब हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है तो हम अब एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट डिफाइन ही नहीं है, ठीक है? तो इस आपने सीखा कि कैसे हम डिक्शनरी के सारे मेथड को यूज़ कर सकते हैं और डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं।